सो अब हम ले रहे हैं यहाँ पे सेक्शनिंग होगा मेरा फर्स्ट फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, जहाँ पे मैं क्रिएट करूँगी फ्रंट वेरिएशन। तो बहुत ही सिंपल लुक में देने वाली हूँ, बहुत ही इजी हेयर स्टाइल यहाँ पे क्रिएट करूँगी। दोनों साइड से फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड कर देते हैं एंड इसके बाद सेकंड सेक्शन ले रहे हैं क्राउन एरिया से, जिसमें हम बुफोन क्रिएट करेंगे। सो गाइज, आप लोगों की काफ़ी सारे ऐसी कमेंट्स आती है कि बुफोन कैसे क्रिएट करना है, बुफोन के लिए कैसे सेक्शन लेनी है, किस तरह से बैक कोमिंग करना है। तो आप यहाँ पे ना ध्यान से देखेगा कि आपको पतले हेयर में किस तरह से बुफोन करना है और कैसे आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन लिया है क्राउन ईयर टू ईयर पार्टिंग, जहाँ पे मैं बुफोन क्रिएट करूंगी। सो सेक्शन को कर देते हैं क्लिप। दोनों साइड से ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है, क्राउन ईयर टू ईयर। पहले हमने लिया है फ्रंट ईयर टू ईयर, इसके बाद सेकंड ले रहे हैं क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। सो आप देखिए कि यहाँ पे दोनों सेक्शन मेरे हैं, राइट। फर्स्ट मैंने लिया है 3 इंच, इसके बाद दूसरा लिया है 4 इंच। अब ये जो बैक साइड के हेयर है उसको हम करेंगे बैक साइड में होल्ड, बट बैक साइड से होल्ड करें इससे पहले यहाँ से एक सेक्शन लेकर हम बैक कोमिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ से मैंने एक थिन हॉरिजॉन्टल लेयर लिया है और इस तरह से बैक कोमिंग करती जाऊंगी एंड करेंगे हार्ड स्प्रे से फिक्स, राइट। ईच एंड एवरी सिंगल लेयर को मैं इस तरह से बैक कोमिंग के थ्रू फिक्स करती जाऊंगी। अगर आपके पास इतने भी हेयर नहीं है तो आप यहाँ पे फाइबर का यूज कर सकते हैं। बहुत ही क्विक हेयर स्टाइल यहाँ पे डिजाइन करेंगे फाइबर के साथ, यानी कि हमारा जो बेस है, जो स्टफ है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे फाइबर यूज करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग बैक कोमिंग यहाँ पे कर सकती हूँ, बट आपको पता चले इसलिए यहाँ पे मैं यूज करूंगी फाइबर। चले इस तरह से हम लेयर को सेट करते जाएंगे एंड फिक्स करते जाएंगे। ज्यादा बैक कोमिंग नहीं करना है, मीडियम बैक कोमिंग के साथ हम करेंगे, राइट। सो सेक्शन भी मैं पूरा ईयर तक नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ सेंटर से दोनों साइड से सेक्शन उठा रही हूँ और दोनों को मर्ज करके बैक कोमिंग कर रही हूँ, राइट। और इसके बाद मैं यहाँ पे स्प्रे एप्लीकेशन कर रही हूँ और यहाँ पे हम करेंगे फाइबर यूज। फाइबर में ज्यादा मैं नहीं यूज करूंगी, इस तरह से आपको फाइबर लेना है ना। आपके जो एक्सटेंशन रहते हैं, एक्सटेंशन जो वेस्ट हो जाते हैं, उसके हेयर से आप इस तरह से फाइबर बना सकते हैं, इस तरह से पेच बना सकते हैं। और ये पेच को आपको वहां पे यूज करना है जहाँ पे आपके हेयर पतले हैं, राइट। सो अगर क्राउन पे आपके कितने भी पतले हेयर है, आप ये मेथड के साथ जाओगे तो आपका बुफोन में एक आप जो भी वॉल्यूम क्रिएट करना चाहे, जो भी पार्ट पे, यानी फ्रंट है या क्राउन है, जहाँ पे भी आप वॉल्यूम क्रिएट करना चाहे, आराम से आप वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है कि फाइबर यूज करने से आपको मेन बेनिफिट ये होता है कि आप फ्लेक्सिबल इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहे कि आपको इसको थोड़ा लॉन्ग करना है तो आप लॉन्ग करके यूज कर सकते हैं। आप चाहे कि आपको इस तरह से थोड़ा थिक पेच लगाना है तो आप थिक पेच लगा सकते हैं। अगर आप चाहे आपको सिर्फ छोटा सा एक पेच लगाना है तो आप छोटा सा पेच लगा सकते हैं, राइट। आपकी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं और शेप डिजाइन कर सकते हैं। सो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज एंड सबसे मेन बेनिफिट है तो आपको फाइबर यूज करने में है, क्योंकि आप जब एक पर्टिकुलर शेप का कोई स्टफिंग यूज करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम ये होती है कि उसका एक एक्चुअल शेप होता ही है ना। और वो शेप पे जब आप अपना शेप क्रिएट करने जाओगे तो अच्छे से लुक आपका नहीं बनता है। सो यहाँ पे मुझे जितना नीड है उतने हिसाब से मैंने पेच लिया है और मैं बैक कोमिंग के ऊपर फिक्स कर दूंगी इस तरह से, और लेयर को इसके ऊपर फिक्स करेंगे। सो इस तरह से आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बेस को स्ट्रॉन्ग कब करना है? बेस को स्ट्रॉन्ग आपको तब करना है जब आपको दुपट्टा वेयर कराना है, राइट। चले यहाँ पे मेरा बेस आप देखिए, बैक कोमिंग है फिर भी क्लीन है ना। कई लोगों के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमारा बैक कोमिंग जो है उसमें से बहुत सारे हेयर ऊपर दिखते हैं, ब्रेकेज हेयर ऊपर दिखते हैं, तो उसमें फिनिशिंग कैसे करें? तो यही मेथड है। आप देखिए मैंने इतना सारा बैक कोमिंग किया है फिर भी स्प्रे के बाद ये सारे हेयर मेरे फ्लैट हो गए हैं। अगर मैं इसको पैक करूंगी तो ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें रफनेस कहीं पे दिख रही है, राइट। सो आपके पास बस यही मेथड होना चाहिए और यही सारी मेथड में मेरे 3 डेज के क्लास में आपको सिखाने वाले हूँ। जो सीक्रेट है हेयर स्टाइल के, जो ऐसे हैक है कि आपको किस तरह से कौन सी मेथड के साथ काम करना चाहिए,
वही सारी चीज़ मैं आपको देने वाली हूँ 3 डेज़ की क्लास में। तो ये सब 3 डेज़ की क्लास ज्वाइन करके ये सारी बेसिक डिटेल्स आप ले सकते हैं। ये सारी हेयर स्टाइल की ना की है कि कैसे कैसे आपको इसको क्लीन करना है, किस तरह से आप फिनिशिंग दे सकते हैं, किस तरह से आप फेस के अकॉर्डिंग आप एक शेप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि आपको वो भी पता होना चाहिए कि आपको कौन सी हेयर स्टाइल में कौन सा बुफोन क्रिएट करना है, कौन सी साइज आपको क्रिएट करनी है ना। हर हेयर स्टाइल में हर शेप एंड हर साइज सेम नहीं होती है, अलग अलग काम करना होता है। चले, अब यहाँ पे हमारे पास 2 लेयर है, उसमें से एक लेयर लेकर मैं बैक कोमिंग कर देती हूँ, फिर अगेन एक फाइबर का पैच ऐड करूंगी। राइट, सेकेंड पेज को भी मैं थोड़ा स्ट्रांगली यहाँ पे सेट करूंगी, बिकॉज मुझे एक शेप पर्टिकुलर चाहिए, दैट्स व्हाई फिक्स कर देंगे एंड इसके ऊपर इस लेयर को करेंगे फिक्स। राइट, चले हार्ड स्प्रे की हेल्प से शेप देंगे और कर देंगे क्लीन। चले, अब करते हैं फिक्स। बहुत ही इजी मेथड के साथ मैंने बुफोन डन कर दिया है, बुफोन का बेस डन कर दिया है। राइट, से यहाँ पे आपके पास ना एक पर्टिकुलर शेप आ जाएगा। अब ना तो आपको इसको पुल करना होगा, ना तो आपको पुश करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा। अगर करना है तो लाइक आपको लगे कि ज्यादा हाइट को आपको आगे करना है, पीछे करना है, तो आप इस तरह से टेल की हेल्प से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जरूरत ही नहीं रहेगी, आपको एक पर्टिकुलर शेप मिल जाएगा। आप आराम से इसको फिक्स करके अपना फिनिशिंग लेयर सेट कर सकते हैं। ठीक है, चले, सो मैं यहाँ पे करूंगी पिन से फिक्स। पिन लॉक होगा मेरा हॉरिजॉन्टल। चले, सो यहाँ पे फाइनली मेरा बेस डन है। सो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि आपको इजी बुफोन की मेथड, आप इजी बुफोन कैसे बना सकते हैं। राइट, चले, अब हम करेंगे यहाँ पे फिनिशिंग लेयर। बेस को मैं अच्छे से पहले फिक्स कर देती हूँ ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो कोई भी प्रकार का। सो ये मेरा जो फिनिशिंग लेयर है, फिनिशिंग लेयर को मैं यहाँ से उठाऊंगी। फिनिशिंग लेयर थोड़ा थिक है, सो मैं पतले लेयर में ही उठाऊँ एंड पतले लेयर में उठाने के बाद रूट में मैं करूँगी 1/2 इंच बैक कोमिंग, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करूँगी, 1/2 इंच ही होगा। एंड इसके बाद मुझे ना तो यहाँ पे प्लेन टेक्सचर चाहिए और ना तो ज़्यादा पुल चाहिए, सॉफ्ट एक इफेक्ट देना है, इसलिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ शाइन स्प्रे एंड ज़िकोम से लाइन क्रिएट। राइट, सो ज़िकोम से होगा क्या, आपकी ना तो एक शार्प लाइन होगी, ना तो आपका प्लेन टेक्सचर होगा, है ना। सो ज़िकोम की हेल्प से मैं टेक्सचर डिजाइन करूँगी इस तरह से। इसको हम रफ टेक्सचर बोलते हैं। सी, ना तो ज्यादा शार्प ना तो ज्यादा फुल। अब हम हार्ड स्प्रे करके फिक्स करेंगे। हार्ड स्प्रे के बाद भी आप यहाँ पे ना कोम कर सकते हैं, पूलिंग के बाद आप कोम नहीं कर सकते हैं। राइट, सी, अनइवन टेक्सचर आपको एक मिलेगा। डन, इसके बाद अगेन जो दूसरा लेयर है फिनिशिंग का, उसको उठाते हैं और करेंगे फिक्स। चले, ध्यान से देखिएगा गाइज, इसके बाद एक और अमेजिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, यानी कि आपको मैं दिखाने वाली हूँ। अगेन मैंने किया है 1/2 इंच बैक कोमिंग एंड करेंगे फिक्स। हार्ड स्प्रे करेंगे पूरे लेयर में, लाइट एंड शाइन स्प्रे करते जाएंगे एंड इसके बाद करते हैं ज़िकोम से सेट। सो मैं ज़िकोम ओमी का यूज कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का ज़िकोम यूज कर सकते हैं। पूरा लेयर मेरा सॉफ्ट है, आपको ज्यादा स्प्रे एप्लीकेशन करके लेयर को हार्ड नहीं करना है ना, स्मूथ लेयर रखना है। ऐसे स्मूथ रखने के बाद ही आपको कोम करते करते हार्ड स्प्रे कर देना है।
चलिए यहाँ पे हम करते हैं यू पिन होल्ड। सो आई थिंक आपको ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको ज़ीकोम की हेल्प से कैसे टेक्सचर देना है, सॉफ्ट टेक्सचर, राइट। सो बहुत ही इजी मेथड के साथ मैंने आपको यहाँ पे एक बुफोन डन करके दिखाया है कि आप इस तरह से अपनी इजी मेथड के साथ स्मूथ टेक्सचराइज कर्ल्स, स्मूथ टेक्सचराइज लाइन के साथ बुफोन डन कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसको फिक्स। यू पिन की हेल्प से होल्ड कर दिया है, जैसे ये होल्ड हो जाएगा इसके बाद कर देते हैं पिन से लॉक, राइट। सो मैंने जो नीचे के लेयर में पिन की थी, यानी कि बेस को फिक्स करने के लिए मैंने जितना पिन यूज किया था वो सारा पिन मेरा कैसा हो गया है, हाइड। आपको सारे पिन को हाइड कर देना है एंड आपका फिनिशिंग लेयर आपको करना है 2 पिन से लॉक। पिन लॉक भी मेरा देखिए, मैंने जो पिन लॉक किया है वो हॉरिजॉन्टल पिन लॉक किया है, इस तरह से मैंने क्रिस क्रॉस नहीं किया है, राइट। आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लॉक करना है ताकि आपकी जो नेक्स्ट वेरिएशन है उसके साथ मर्ज हो जाए। चले, सो यहाँ पे मेरा बुफोन बहुत अच्छे से डन हो चुका है स्मूथली, और मुझे वॉल्यूम भी ज्यादा नहीं चाहिए था क्योंकि ये ब्राइडल हेयर स्टाइल है तो मैं ज्यादा हाइड भी नहीं करूंगी, राइट। अब मैं करूंगी यहाँ पे फ्रंट वेरिएशन। फ्रंट वेरिएशन करेंगे जो ईयर टू ईयर सेक्शन है मेरा उसमें से। यहाँ पे भी मैं काफी अच्छी एक सिंपल टेक्निक के साथ कर दूंगी मिडल पार्टिंग से। अगर आप चाहे राइट साइड पार्टिंग से देन आप राइट साइड से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे मिडल पार्टिंग से देन आप मिडल के साथ भी जा सकते हैं, राइट। चले, सो मोस्ट पॉपुलर फ्रंट वेरिएशन, आई थिंक हर किसी को इसमें प्रॉब्लम होती है कि दोनों साइड से ट्विस्टिंग कैसे करना है एंड दोनों साइड से आपको एक स्मूथ लुक कैसे देना है ना। सो अगर आप चाहे तो आप अपनी ब्राइड्स पे इस तरह से फ्रंट पे हेयर रख सकते हैं। मैं रखती हूँ सॉफ्ट लुक देने के लिए। गाइस मैं आप लोगों की कमेंट रीड नहीं कर पा रही हूँ, जैसे वेरिएशन डन होता है मैं आपकी कमेंट रीड डेफिनेटली करूँगी। चले, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बॉक्स एरिया लिया है, इनसाइड मैंने लाइट वैक्यूमिंग कर दिया है, आउटर साइड मैंने कुछ नहीं किया है ना। और पूरे सेक्शन में करूँगी हार्ड स्प्रे लाइट एंड करेंगे शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे करने के बाद आपको क्या करना है, आउटर साइड से ज़ीकोम की हेल्प से लेयर को क्लीन करेंगे। हाँ, मेक श्योर आप ये गलती नहीं करोगे पूरे में, यानी कि नीचे से आपको ज़ीकोम नहीं करना है, इसीलिए क्योंकि आपने बैककोमिंग भी तो किया है, राइट। अगर आप नीचे से करोगे तो होगा क्या, आपका बैककोमिंग निकल जाएगा। सो बैककोमिंग आपका निकलना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ आउटर साइड से कोम करना है। आउटर साइड यानी कि क्या, जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं आउटर। मतलब आप ये कोम को पूरा अंदर रख के कोम करोगे तो आपका पीछे का जो बैककोमिंग है वो भी निकल जाएगा। सिर्फ आउटर यानी कि आपको सिर्फ सरफेस लेयर को क्लीन करना है। कोम को आप हाफ हिस्से रखोगे और सिर्फ आउटर साइड क्लीन करोगे, राइट। सो ऐसे करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे। इसके बाद नीचे से लेयर लेंगे जो ये टेम्पल सेक्शन है। टेम्पल सेक्शन लेने के बाद भी यही चीज करेंगे, इनसाइड लाइट बैककोमिंग लाइट करेंगे। अब ये नीचे का लेयर है तो यहाँ पे ज्यादा नहीं करेंगे, जैसे हमने बॉक्स एरिया पे किया है उतना ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये पार्ट पे हमें थोड़ा नेरो लुक देना होता है ना। अब यहाँ पे भी शाइन एंड हार्ड स्प्रे कर देंगे। अब दोनों को मर्ज करेंगे, उसके बाद ही हम ट्विस्ट करेंगे, राइट। सो क्या कर दिया, दोनों को मर्ज कर दिया, शाइन स्प्रे करेंगे आउटर साइड एंड हार्ड स्प्रे भी करेंगे ताकि जो भी ब्रेकेज हो गए हमारे फ्लायर्स हो गए वो फिक्स हो जाए। नीटनेस क्रिएट करेंगे इनसाइड से बैककोमिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग, बिकॉज मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए। बैककोमिंग को मैं इस तरह से रिवर्स डायरेक्शन में क्लीन कर दूंगी। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, टेल कोम की जो टेल है आपकी, टेल कोम की टेल उसको इनसाइड रखेंगे और इनसाइड रखने के बाद आप ऐसे भी शेप दे सकते हैं। आपको जितना वॉल्यूम चाहिए आप टेल कोम की हेल्प से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर लो, लाइक ये एक तरीका है। उसके बाद आप ये जो आपका बैक साइड का सेक्शन है उसको इन डायरेक्शन में आप ट्विस्ट कर सकते हैं ऐसे करके, राइट। पहले हमने कोम की हेल्प से क्या किया, एक मोल्ड दे दिया। मोल्ड देने के बाद आप इन डायरेक्शन में ट्विस्ट कर सकते हैं। ट्विस्ट के बाद आप अपनी फिंगर से स्प्रेड कर सकते हैं। एक ये तरीका है इजी करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप सीधा ही इस तरह से सेक्शन को होल्ड करिए फिंगर की हेल्प से एंड सीधा ही यहाँ से टर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, लाइक ऐसे, है ना।
अगर आपका हाथ का ग्रिपिंग अच्छा होगा देन आप सीधा ही कर लोगे, अगर नहीं है तो आप टेल कोम की हेल्प से भी जा सकते हैं। सी यहाँ पे देखिए दोनों का टेक्सचर मुझे सेम मिल गया है। ये टेक्सचर सेम मिलने की रीजन यही है गाइस कि मैंने पहले क्या किया, हार्ड एंड शाइन स्प्रे, फिर मैंने किया जी कोम की हेल्प से मुझे मिला है ये टेक्सचर, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, यही ट्विस्टिंग को कर देंगे यू पिन से होल्ड। अब देखिए आप ये वेरिएशन आप 5 मिनट में आराम से कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई नहीं बोल सकता कि यार इतना तो टाइम नहीं होता है हमारी ब्राइड के पास, है ना। इतने क्विक वेरिएशन अगर आपके पास ऐसी कोई टेक्निक्स होगी तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अब हम करने जा रहे हैं अदर साइड। एक साइड हमारा डन है, सी राइट। तो इस तरह से आपको एक आपके फेस के अकॉर्डिंग वेरिएशन सेट करना है ना। ये पूरा एक ना राउंड शेप हमें कर देगा। चलिए अदर साइड भी मैं सेम वेरिएशन डिजाइन करूंगी। बॉक्स एरिया आपको लेना है एंड बॉक्स एरिया लेने के बाद सेम फ्रंट से आप जो भी हेयर स्टैंड निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। बैक साइड ट्विस्ट कर दीजिए, सॉरी बैक कोम कर दीजिए, फिर ट्विस्ट करना है, सेक्शन को क्लीन कर दीजिए। अच्छा, मैंने जो 2 मेथड आपको ट्विस्ट का दिखाया उसमें से आपको कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद दूसरा सेक्शन भी मैं साथ में ही ऐड ऑन कर देती हूँ, राइट। चलिए करते हैं शाइड स्प्रे एंड इसके बाद करेंगे टेंगल फ्री। जैसे मैंने बताया कि आपको आउटर साइड क्लीन रखना है ना। 2-3 बार मैं कोम यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये टेक्सचर मिला है ना। अगर मैंने 2-3 बार कोम नहीं किया होता तो ये जो एक नेचुरल लाइन मिली है, जो टेक्सचर मिला है वो नहीं मिलता। तो यहाँ पे वो लाइन मिलने की रीजन यही है कि मैंने 3 to 4 टाइम्स इस तरह से कोम किया है। ये कोम करने की रीजन क्या है, मैंने हार्ड स्प्रे भी किया, शाइन स्प्रे भी किया है। सो उसकी वजह से ना हेयर में एक डेफिनेशन नेचुरल क्रिएट होगी। इसको एक नेचुरल डेफिनेशन बोलते हैं, राइट। चले अब यहाँ पे मैं करूँगी फिक्स अगेन सेम अदर के साथ सेक्शन को ट्विस्ट करूँगी एंड ट्विस्ट करने के बाद कंटिन्यू सेम थिंग। अच्छा, ये अदर साइड है तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सेट करना होगा। वैसे हो तो गई है ट्विस्ट, बट थोड़ा सा हम इस तरह से सेट कर देंगे, है ना। डेफिनेशन भी हमें सेम मिल चुकी है, वॉल्यूम भी सेम मिल चुका है। बस स्प्रे की हेल्प से जो भी ब्रेकेजर है, जो भी फ्लावर्स है, उसको सेट करते जाएंगे। चलिए यहाँ पे मेरा हो चुका है फ्रंट एंड क्राउन दोनों डन। अब हम बैक साइड भी कोई ऐसा ही जुगाड़ करेंगे जिससे हेयर स्टाइल हमारी क्रिएटिव भी दिखे और क्विक भी हो जाए।
चलिए शाइन स्प्रे भी कर देते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ईयर लॉक देना है फॉर सॉफ्ट लुक, तो मैं यहाँ से सेक्शन को थोड़ा लूज कर रही हूँ, है ना। दोनों साइड से मैं सेक्शन को लूज करूँगी बिकॉज मुझे देना है ईयर लॉक। ईयर लॉक से अपनी ब्राइड काफ़ी अच्छी दिखती है और बहुत ही अच्छा लुक आता है ईयर लॉक से, सॉफ्ट लुक आता है ना, नेचुरल लुक आता है। तो मैं यहाँ पे ईयर लॉक के लिए सेक्शन को थोड़ा सा पुल कर रही हूँ। चले अदर साइड भी मैं सेम करूँगी ईयर लॉक। ईयर लॉक यानी कि आपको ईयर के ऊपर थोड़ा सेक्शन स्प्रेड करना है। सो यहाँ से मैं करूँगी स्प्रेड। चले बहुत अच्छा सा यहाँ पे हमारा वर्क हो चुका है। और ये जो बैक साइड के हेयर है, बैक साइड के हेयर पे अभी मैं वर्क करूँगी। चले यहाँ पे मेरे पास जो हेयर है वो विदाउट प्रिपरेशन हेयर है। सी आप देख सकते हैं इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है ना। सिर्फ मैंने ईयर पे सेक्शन पे ही प्रिपरेशन किया था। अब यहाँ पे हम करेंगे एक पोनीटेल। यहाँ पे मुझे ना सारे हेयर को सेंटर में लेके आना है, पोनीटेल बनानी है, राइट। सो हेयर लाइन की मतलब नेप एरिया की जो हेयर लाइन है उसको मैं क्लीन करूँगी। क्लीन इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, है ना। ये बेबी हेयर को आपको फिक्स करना है। अब फिक्स करने के लिए आपको स्प्रे करना होगा, तभी आपके बेबी हेयर जो है वो फिक्स होगी, हेयर लाइन आपकी क्लीन होगी, राइट। सो यहाँ पे मैंने सेंटर में हेयर प्लस मैच कर दिया है। अब मैं करूँगी यहाँ पे पोनीटेल। पोनीटेल के लिए आपको रबर बैंड लेना है एंड बंजी से हम बनाएंगे पोनीटेल। सो लिया है और पिन यहाँ पे अटैच किया है। लेफ्ट थंब में रखकर मैं लेफ्ट साइड रोटेट करती जाऊंगी। सो गाइज यहाँ पे मेरा यूट्यूब पे भी लाइव सेशन चल रहा है और इंस्टा पे भी अभी चल रहा है। सो कल से आप मुझे यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लोग कल भी ब्राइडल हेयर स्टाइल सीखना चाहते हैं, मेकअप सीखना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल है पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट, आप वहीं पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो देखिए यहाँ पे जो पोनी है वो काफ़ी लॉन्ग है क्योंकि हेयर की लेंथ लॉन्ग है। अब हम यही लेंथ के ऊपर वर्क करेंगे, बट इतने सारे हेयर अभी मुझे नहीं चाहिए। सो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे जितने हेयर चाहिए उतने हेयर्स में रखूंगी और बाकी के एक्स्ट्रा जो हेयर है उसकी मैं करूँगी बैक कोमिंग और बैक कोमिंग करके मैं कर दूंगी फिक्स, राइट। सो यहाँ पे मुझे एक स्टफ भी बनाना है छोटा सा एंड चोटी भी बनानी है। तो ये सारे हेयर का मैं बैक कोमिंग करूँगी। अगर आपको नहीं करना है तो ये ऑप्शनल है, बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, ठीक है। आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो आप मत करिए। मैं यहाँ पे मुझे डेकोरेशन करना है, उसकी नीड के लिए मैं कर रही हूँ। अगर आप चाहे यहाँ पे अगर आपको नीड है ही तो फिर आप यहाँ पे और कोई ऑप्शन भी तो ले सकते हैं, जैसे कि सीधा स्टफ लगा दो, सीधा कोई फाइबर यहाँ पे लगा दो, है ना। पर मैं फाइबर लगाना नहीं चाहती हूँ, मैं हेयर से ही बैक कोमिंग करके यहाँ पे सेट करूँगी। एंड रही बात की बैक कोमिंग मैंने जो किया है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्लाइंट के हेयर डैमेज होते हैं बैक कोमिंग से या फिर टूट जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बैक कोमिंग करने का सही तरीका पता है, जैसे कि मैंने बैक कोमिंग ये किया है, तो बैक कोमिंग में आसान तरीके से ओपन कर सकती हूँ। वो भी मैं आपको ये हेयर स्टाइल जैसे मैं ओपन करूँगी तो लाइव करके आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि बैक कोमिंग रिमूव करना बहुत इजी होता है। ना तो इससे क्लाइंट को पेन होता है, ना तो आपके हेयर डैमेज होते हैं, है ना। अगर आप सही मेथड से करते हैं तो, अगर आप गलत मेथड से करते हैं तो डेफिनेटली आपके क्लाइंट के हेयर डैमेज भी होते हैं, टूट भी जाते हैं और पेन भी क्लाइंट को होता है स्कैल्प में, राइट। सो यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया है और बाकी के जो हेयर है उसको मैं करूँगी 3 पार्ट्स में डिवाइड एंड करूँगी मैं चोटी से। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अब मेन पार्ट शुरू होगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जैसे सेशन के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि आज के सेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, राइट। सो अब मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ सारे हेयर को 3 पार्ट में डिवाइड, यानी कि इक्वली आपको डिवाइड करना है। एंड बिल्कुल एक पतली सी 3 स्टैंड ब्रेड में यहाँ पे क्रिएट करूँगी, राइट, इस तरह से टाइट ब्रेड क्रिएट करूँगी।
ये मैं क्यों कर रही हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा कि क्यों कर रही हूँ। तो इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करके चोटी बनाएंगे। सो गाइज, आप इस तरह की इजी मेथड सीखना चाहते हैं एंड अभी जो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट करूँगी, एलिमेंट लगाने वाली हूँ, बट आप देख के आपको लगेगा कि यार वाओ, ऐसा कुछ होने वाला है। ध्यान से देखोगे तो आपको अभी पता चलेगा। ठीक है, चलो ब्रेड को मैं अच्छे से थोड़ा स्प्रे करके हेयर को क्लीन करूँगी। क्लीन 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 करना है। ब्रेड आपकी नीट होनी चाहिए, दैट्स इट। चले फाइनली मेरी नीचे तक पे पहुंच गई हूँ, टेल तक, और नीचे से एक पतला सा टेल क्रिएट करेंगे स्मॉल रबर बैंड लगाकर। तो इतना सा टेल है ना, यहाँ पे मैं कर दूंगी रबर बैंड। डन। सो ये हमारी चोटी डन हो चुकी है एंड मैंने स्प्रे से बिल्कुल ही इसको सेट कर दिया है। अब देखिए एक चीज, यानी कि जो मैंने आपको बोला था कि सरप्राइज है आप लोगों के लिए एंड ये हेयर स्टाइल को, यानी कि इतना तो मैंने डन कर दिया है, इतना तो मैंने बना दिया है। अब मैं करने वाली हूँ पहले तो डेकोरेशन। पहले मैं डेकोरेशन कर देती हूँ, इसके बाद मैं सारी चीज करूँगी। सो फर्स्ट मैं डेकोरेशन में यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ये जो मैंने बेस बनाया है, बेस को डेकोरेट करने के लिए लगाऊंगी फ्लावर्स जो रेडी है। इसके बाद मैं और एक चीज लगाने वाली हूँ, अब ध्यान से देखिए। सो यहाँ पे मैंने जो बेस बनाया था वो मैंने डेकोरेट कर दिया है, राइट। अब रही बात कि ये चोटी का क्या करेंगे। यहाँ तक तो डन हो चुका है, यहाँ तक तो सारे काम कर दिए भी है ना। चले अब यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर लगाए हैं, अब मैं लगाने वाली हूँ ये फ्लावर, राइट। तो ये एलिमेंट हमने खुद बनाए हुए हैं और ये एलिमेंट को मैं ये ब्रेड के ऊपर फिक्स करूंगी। आप देखना कि कितना क्रिएटिव लगता है आपका हेयर स्टाइल इस तरह के एलिमेंट से, राइट। सो यहाँ पे मैंने फिक्स किया है फर्स्ट फ्लावर्स। मैं यहाँ पे लगाऊंगी सेकेंड फ्लावर, सेम ऐसे ही। इसके बाद अगेन एक और फ्लावर्स। ये सारे फ्लावर्स गाइस हमने बनाए हैं। तो ये है हमारी क्रिएशन और ये है हमारी मेहनत जो आप अभी देख रहे हैं। 5 फ्लावर्स ब्रेड के ऊपर अटैच किए हैं। इसके बाद एक छोटू सा फ्लावर्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आपने ब्रेड अलग अलग तो बहुत देखी होगी, पर इस टाइप की ब्रेड आई थिंक आपने नहीं देखी होगी, राइट। सो ये है हमारा न्यू एलिमेंट।